Hello बच्चों, let's read the question. The question says each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the code A, B, C and D given below. तो A है अपना assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion. तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। और बी ऑप्शन में है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। और जो सी है उसमें है कि असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। और डी में है असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। और असर्शन के लिए स्टेटमेंट गिवन है व्हेन इज सॉलिड मेल्ट्स डिक्रीज इन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड। ओके, और इसका रीजन क्या गिवन अपने को कि मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो देखते हैं कि जब सॉलिड मेल्ट होता है तो जो एंथैल्पी में डिक्रीज होता है या इंक्रीज, और जो मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन इस क्वेश्चन के लिए, की कॉन्सेप्ट। ओके, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन अपने को, कोई एक सॉलिड है और वो क्या कर रहा है, वो मेल्ट कर रहा है। ओके, मेल्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, लिक्विड, जैसे कि आइस है अपनी, और वो क्या बना रही है, वाटर बना रही है। ओके, तो सॉलिड लिक्विड में जा रहा है और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्यूजन। ओके, तो यहाँ ये फ्यूजन हो रहा है। तो अगर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो इसका मतलब इसको अपने को हीट देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हीट देंगे तभी अपना जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होगा। क्योंकि सॉलिड प्लस क्यू हीट एडेड, तभी अपना ये किस में जाएगा, ये लिक्विड में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो आइस को जब अपन हीट अप करेंगे तब वो वाटर में चेंज होगी, तो इसको एक्सटर्नल हीट रिक्वायर्ड है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, थर्मिक में होता है कि एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो अपनी रिएक्शन है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड है सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ओके, और अगर एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी क्या होती है, जो टोटल कंटेंट ऑफ हीट। तो यहाँ क्या हो रहा है, हीट इसको अपन एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, तो जो हीट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हीट इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या होगी, जो अपनी एंथैल्पी है, एंथैल्पी वो भी इंक्रीज होगी। एंथैल्पी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अपन एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, इसकी वजह से ही ये लिक्विड में जा रहा है और इसी वजह से ये एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। अगर यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में बोला है कि व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स डिक्रीज इन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड। तो यह क्या हो रहा है, ये डिक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। और दूसरा देखें तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज एंडोथर्मिक। तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अभी अपन ने देखा था। तो ये होगा करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।